हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं मीना नेगी स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल के साथ उत्तराखंड की इन खूबसूरत वादियों से। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे ही होंगे। तो मैं अपने नए ब्लॉग की शुरुआत करें। सुबह के 8 बज रहे हैं और मौसम की बात की जाए तो मौसम बिल्कुल भी बंद है, कहीं से भी धूप नहीं दिख रही है, लेकिन ठंडा भी नहीं हो रहा है। अब गर्मियों का सीज़न आ गया है तो ठंडा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। जब तेज़ तेज़ हवाएं हो रही है तभी बिल्कुल थोड़ा हल्का फुल्का ठंड हो रहा है। बाकी ठंड का तो अब नाम नहीं है। शायद कल से बारिश भी बता रखी है, तो हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, कुछ कह नहीं सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं फिर से अनीसा जी के बारे में। तो सारे ऋषिकेश की महिलाएं उनकी मां के खिलाफ है और अनीसा जी से कह रहे हैं कि हमें उनसे कोई भी शिकायत नहीं है। हम जैसी हमारी बेटी है वैसी अनीसा भी है। लेकिन ये बात भी सच है कि अनीसा की माँ का जो दुख क्रोध था वो भी ठीक था। उन्होंने भी अपनी बेटी के खिलाफ जो कहा, मतलब अपने हिसाब से उन्होंने बिल्कुल सही कहा, लेकिन सभी के लिए कहा ये गलत कहा। और जो शब्द कहे उन शब्दों का जो यूज किया वो शब्द बिल्कुल भी गलत थे। उन्हें ऐसे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए था। और मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ और पहले भी कह चुकी हूँ कि उन्होंने मतलब जिन्होंने उनकी बेटी के खिलाफ ये गलत बात की, ये गलत कमेंट किए, उनका नाम लेती तो अच्छा होता। आज उन्हें भी मतलब ये परेशानी नहीं झेलनी पड़ती, लोगों के पैरों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन उन्होंने अपने जल्दीबाजी में किया फैसला। तो देख लिया अब क्या। आप लोग वीडियो तो देख ही रहे होंगे। सारे ऋषिकेश की महिलाएं बस मीडिया के सामने है, रोड पे उतरी हुई है। बस कह रही है कि जब तक उन्होंने हमारे पाँव में आके माफ़ी नहीं मांगी तब तक हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। वो कह रहे हैं कि वो माफ़ी मांग रही है, लेकिन बिल्कुल ऐसे घमंड में माफ़ी मांग रही है कि उसके चेहरे पे ज़रा सी भी शिकन नहीं है कि उसने कुछ गलत कहा या कुछ गलत शब्दों का प्रयोग किया। तो महिलाएं इतनी भड़क चुकी है कि क्या कहें। कह रही है कि हमने महिला आयोग में भी उनके खिलाफ़ कार्रवाई की है। तो पता नहीं अनीसा की माँ का अब क्या होगा। वैसे तो माफ़ी अनीसा रंगड़ ने भी मांगी, कहा कि मुझे पता नहीं था कि मेरी माँ ने ऐसे शब्दों का यूज किया, ऐसा कहा। उनका कहना भी सही है कि मतलब हर माँ बाप को गुस्सा आता है जब उनके बच्चों को कुछ कहें। पहले तो उन्होंने इग्नोर किया था लेकिन बाद में जब लोगों ने ज़्यादा ही कमेंट कर दिए तो उनकी माँ का गुस्सा बाहर निकल गया और उन्होंने सीधे ही वीडियो डाल दी। तो मतलब वीडियो डाली पर जो शब्द कहे वो शब्द बिल्कुल भी गलत थे। ये हम भी मानते हैं। बेटी के खिलाफ़ उनका जो गुस्सा था वो बिल्कुल सही था, लेकिन जो शब्दों का प्रयोग किया वो बिल्कुल गलत किया था उन्होंने। तो पता नहीं अब क्या होगा। ऋषिकेश की महिलाएं तो इतनी क्रोधित है कि क्या कहें। ये सारा बवाल हुआ अनीसा जी की सगाई के बाद, क्योंकि लोगों का मतलब सोचना ये था और मानना था कि शायद केसर पवार और अनीसा जी के बीच में कुछ है। तो उन्होंने जो गाना गाया था कि कख निथल लठियाई तेरा मेरा चर्चा और आँखा बूझी करी मिले थे पे खोला खर्चा, दूध में जनो मखो थे मिते। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को दूध से निकाल के मक्खी की तरफ फेंक दिया। तो इसका लोगों ने मतलब गलत मतलब निकाल दिया। तो मतलब जो जिसके साथ काम करता है ज़रूरी नहीं कि वो उससे के साथ ही शादी करे। अब और केसर पवार तो बिल्कुल उनकी उम्र से मतलब दुगनी उम्र का है वो। मतलब उन्होंने अपने लिए जीवन साथी चुना, अच्छा किया, अपना हम उम्र साथी चुना। तो केसर पवार उनकी उम्र के लायक नहीं थे। उनकी मतलब शादी है, बच्चे हैं केसर पवार जी के। तो किसी का परिवार तोड़ना भी अच्छी बात नहीं है। और अपने लिए अपने हम उम्र हम सफ़र ढूंढने का हक सबको है। तो अनीसा जी ने भी यही किया और लोगों ने मतलब इसका गलत मतलब निकाल दिया कि मतलब वो केसर पवार से मतलब प्यार करती थी या कुछ ऐसा ही सोचा लोगों ने, तभी तो ऐसे कमेंट भेजे। और जब उनकी सगाई हुई तभी ये कमेंट भेजे, तब से ही ये मतलब उन लोगों ने इनको ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो ऐसी कुछ भी बात नहीं थी। बल वो खुद कह रही थी। उनकी माँ को गुस्सा भी तभी आया कि मेरी बेटी को जीवन साथी चुनने का हक नहीं है, मेरी बेटी को जीने का हक नहीं है। क्यों नहीं है? उनको जीने का हक है, जीवन साथी चुनने का हक है। अब कोई अपने ज़िंदगी में कैसे भी काम कर रहा है, कैसे भी आगे बढ़ रहा है, अब मतलब हर इंसान को अपनी जीवन में आगे बढ़ने का हक है, अधिकार है। पर यह नहीं कि वो जिसके साथ आगे बढ़े उसी को अपना जीवन साथी चुने। ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और ये अच्छी सोच नहीं है। जिन्होंने ये कमेंट किया बिल्कुल भी गलत किया, ये हम भी मानते हैं। और उनकी माँ ने तो बस हद पार कर दी।
सभी लोगों को गाली दी। होटल वाले मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कितनी मुश्किल से अपना घर छोड़ना पड़ता है, अपने परिवार वाले छोड़ने पड़ते हैं, उनको छोड़ के साल भर 6 महीना 8 महीने बच्चों को छोड़ के दूर रहते हैं। उन्हें अपने माँ के पास रहने का मन नहीं करता है, अपने बच्चों के पास रहने का मन नहीं करता है। लेकिन ये ऐसा आपने जो कहा वो बिल्कुल गलत कहा है। कोई नौकरी करने जा रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि उनकी बीवियाँ घर में गलत काम कर रही है। और पहाड़ के सारे लोग तो बिल्कुल बाहर रहते हैं, पहाड़ में मतलब रोज़गार की कोई भी सुविधा नहीं है। सारे लोग बिल्कुल होटल में हैं अपने बीवी बच्चों को, अपने माँ को छोड़ के। और आपने तो बिल्कुल एक नाम लेके कि ऋषिकेश की महिलाएं और मैं वो क्या कहते हैं उसको मुजफ्फरनगर भेज दे सबको, तो मतलब ये बिल्कुल भी आपको मतलब एक औरत हो के दूसरी औरत को ऐसी गाली मतलब शोभा नहीं देती। आपने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। अपनी बेटी के खिलाफ़ आपने आवाज़ उठाई, लेकिन गलत ढंग से उठाई। आप सही से भी उठा सकती थी आवाज़, लेकिन आपने ये बिल्कुल भी गलत किया। और होटल वाले भाई मतलब जो यहाँ से बाहर रहते हैं उनके खर्चे के बारे में आपने कहा था, बल्कि मतलब जब वो वहाँ से मरते हैं तो उनकी लाश के लेने के लिए भी पैसे नहीं रहते हैं उनके पास। तो ये आपने कहाँ से देखा? ऐसे मतलब ऐसे बोल दिया कि जैसे आपके कहना क्या है, ऐसा कहना मतलब गलत होगा। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए आप लोगों को। ये जो कुछ भी कहा आंटी जी ने बिल्कुल गलत कहा। माफ़ी मांग रही है, लेकिन ऋषिकेश की महिलाएं कह रही है कि जब तक हमारे पाँव में नहीं आई, हमसे माफ़ी नहीं मांगी, हमारे भाइयों के ख़िलाफ़, हमारे पतियों के ख़िलाफ़ ऐसी गलत बात बोली, तो तब तक हम उसको माफ़ नहीं करेंगे। उसको रोड पे आना होगा और हमारे पैरों में आके माफ़ी मांगनी होगी। तो पता नहीं अनिशा की माँ अब क्या करेगी और लोगों का इस पे क्या होगा आगे रिएक्ट। आप लोग ना सुना होगा पुराने लोगों से, और कभी कभी मोदी जी के मुँह से भी हम सुनते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते हैं। तो ये बिल्कुल 100% सच्ची बात है। पहाड़ की जवानी भी मतलब देश विदेशों के ही काम आती है, और पहाड़ का पानी भी मतलब शहरों के ही काम आता है। जहाँ पे रुकेगा वहीं का काम आएगा। तो ये बात सही है कि हमारे पहाड़ों में रोज़गार नहीं है, तो हमारे पहाड़ों के छोटे बच्चे जवान होते ही हमारे पहाड़ से बाहर चले जाते हैं, तो उनकी जवानी बाहर के ही काम आती है। और पहाड़ का पानी बह के सीधा शहरों में चला जाता है, तो वो भी शहरों के ही काम आता है। तो ये बात मतलब अनिशा की माँ ने नहीं सोची। उन्होंने बस उस समय ये सोचा कि मतलब गुस्सा आया होगा उनको। गुस्से में आदमी मतलब हमेशा गलत ही बात कहता है, तो आदमी को सोचना चाहिए कि गुस्से में वो कुछ ना बोलें, दिमाग ठंडा होके ही कुछ कहें। तो पता नहीं अब आगे क्या होगा, माफ़ी मांगेगी कि नहीं मांगेगी। ऋषिकेश वाली महिलाएं कह रही कि हम तब तक चुप नहीं बैठेंगे जब तक वो हमसे माफ़ी नहीं मांग लेती फिर से। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।